2015 वाली साहब के साथ पहली मुलाकात। सोचा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 4-5 लाख में महीने आ जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। और तब वाली साहब ने कहा हमारा हाईएस्ट अर्नर 32 लाख कमा रहा है। मैंने कहा आप गलत कह रहे हो। बोले मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा 1 महीने का होगा। बोले मैं 5 साल की इनकम दिखाऊंगा। मैंने एक आदमी की होगी। बोले टॉप 50 की दिखाऊंगा। तब मुझे लगा कुछ तो दम है। ये जितने मिले हैं ना, मैंने पूछा भी दीपक जी कितने रुपए लिखी है इस पे बताओ। ये हमारा चेक नहीं है। और एक खुशी इस बात की नहीं कि हमारे पास ये पैसा आया, खुशी इस बात की है कि इसके कारण न जाने कितने घरों में 20,000 रुपये महीने आए, कितने घरों में 50,000 रुपये महीने आए। मैंने देखी है माँ की आंखों में आंसू और चुचाती हुई छत। मैंने देखी है उनकी खुशियाँ, उनका जज्बा, और किसी स्कूल की फीस भरता हुआ बाप, क्योंकि वो कहता है कि 10 तारीख को वेस्टीज से मेरी इनकम आ रही है। मैं मेरे लोगों से कहता हूं कि तुम्हारे 10 लाख रुपए महीने की इनकम मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी बड़ी कार आ जाएगी, वो तो आ ही जाएगी, पर तुम्हारी 10 लाख रुपए महीने की इनकम इसलिए चाहिए कि न जाने कितने घरों में 20,000 रुपये महीने आएंगे। मेरे लिए वो 20,000 किसी के 50,000 किसी की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके घर में खुशियां आती हैं। मारुति से मछली पहुंच जाएगी, बहुत अच्छी बात है, अपने आप पहुंच जाएगी, पर न जाने तुमने कितने घरों में बाइक तुम्हारे माध्यम से आई, कितने घरों में स्कूटी तुम्हारे माध्यम से आई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं इसका कारण एक बोलना चाहता हूँ। आज इस मंच पर वाली साहब बोल रहे थे बार-बार माइंडसेट, और हम भी $1 बिलियन माइंडसेट की बात कर रहे हैं। इसका इस सारी सफलता का एक ही कारण है कि मैंने पहले दिन से जब 99 में इंडस्ट्री में आया अपना माइंडसेट एंटरप्रेन्योर का रखा, बिजनेसमैन का माइंडसेट रखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो चेंजेस 2 जून को हुए, कुछ लोग परेशान हैं और कुछ लोग खुश हैं। परेशान वो हैं जो जॉब मेंटेलिटी में हैं। परेशान वो लोग हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि मैं किसी की नौकरी कर रहा हूं। परेशान वो लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं कंज्यूमर हूं। अरे भाई, पीवी बीवी बढ़ने का मतलब समझते हो? तुम इन्फ्लेशन प्रूफ हो गए हो। देश की कंडीशन खराब है। प्रधानमंत्री कह चुके कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। आपको नहीं पता अगले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में क्या होगा। वेस्टीज बहुत स्मार्ट है, उन्होंने पीवी बीवी रेशो एडजस्ट कर दिया। देश की कंडीशन भले इकोनॉमी का खराब हो जाए, पर वेस्टीज के लीडर्स की कंडीशन खराब नहीं होगी। आप समझो, खबर अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो 12% इनकम बढ़ जाएगी। 11% इनकम आपकी बढ़ चुकी सेम वॉल्यूम पर, और आप कह रहे हो बीवी बढ़ गया, रेशो बढ़ गया, 18 से 20 हो गया। एक बिजनेसमैन खुश होता है प्राइस बढ़ने से। अरे टूथपेस्ट 100 रुपए से तो 10 रुपए हो जाएगा, तो बिजनेसमैन की इनकम बढ़ती है। तुमने महंगे प्रोडक्ट देखे नहीं है। हमसे पूछो, 500 रुपए का टूथपेस्ट आता था, कुछ लोग 900 रुपए के टूथपेस्ट वाले भी बैठे हैं। यहाँ 100 से 110 हो जाता है, हमें पसीना छूट जाता है। एक बिजनेसमैन की कीमत होती है, वो सोचता है प्राइस बढ़ी, इनकम बढ़ेगी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और तुम कंज्यूमर मेंटालिटी में हो क्या? कंज्यूमर उसके सोचते हो प्राइस बढ़ गई, पीवी बढ़ गया। बिजनेसमैन की थॉट बिजनेसमैन की होनी चाहिए। ये जॉब मेंटालिटी नहीं चाहिए, ना कंज्यूमर मेंटालिटी चाहिए। अरे यार, वो टीवी भी 2600 से 3000 हो गया, तो क्या हो गया? टारगेट बढ़ा लेना पड़ेगा या नहीं? नौकरी करते ना कहीं, तो वो कहता है 10 लाख की सेल करनी है, अगले महीने 15 लाख की सेल करनी है। फिर क्या कहते हैं? टारगेट क्यों बढ़ा दिया? वो कहता है अगले महीने तुझे अगले साल इंक्रीमेंट चाहिए या नहीं? सूरी साहब, आपको इंक्रीमेंट मिलता था ना जॉब में, तो टारगेट पूरे करने पड़ते थे ना। हम लोग कोई टारगेट पूरे नहीं करना चाहते हैं, पर इंक्रीमेंट चाहते हैं। हम सबको इनकम ज्यादा चाहिए और वॉल्यूम कम करना है। हम डायरेक्ट सेलिंग के लोग हैं सूरी जी, हम अलग जाति के लोग हैं। हमारा टारगेट छोटा 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 करते जाओ, प्राइस कम 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 करते जाओ, और इनकम बड़ा बड़ा बढ़ा के देते हो। हाँ, क्या क्या माइंडसेट है हमारा, क्या सोच है हमारी? थॉट बदल लो, सोच बदलनी पड़ेगी। और ये सोच जब बदली जाएगी, एंटरप्रेन्योर की सोच होनी चाहिए। ये जो पुलिस वाले आए थे ना, अच्छा गाए बेचारे,
लेकिन पता है हम लोग ज्यादा भावुक क्यों हो गए? क्योंकि वो सारे पुलिस की ड्रेस में थे। माइंडसेट चंचल, ये माइंडसेट चेंज हुआ। अगर वो वैसे ही आ जाते मतलब लंबे बाल, टाइट टी शर्ट, लाल बनियान, कानों में बाली, तो फिर हमें लगता है यार कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई है। हमारा माइंडसेट चेंज हो गया। ये माइंडसेट चेंज करने का काम है। हम आज से बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन बने रहेंगे। कोई भी टारगेट और गोल होगा हम अचीव करेंगे। अरे वो टीवी भी 3000 पे हो गया, 3000 पे हो गया, 3000 पे वो टीवी भी तो हुआ ना 3000 पे। वो टीवी भी 3000 पे हो गया तो इनकम बढ़ेगी कि कम होगी? तो फिर खुश होना चाहिए, दुखी? हम दुखी हो रहे, अपना इनके प्राण पिए जा रहे। इसलिए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा मेरे दोस्त। और मैं फिर ये कहता हूं, लीडर्स डू नॉट वर्क फॉर बोनसेस, दे वर्क फॉर लेगेसी। बड़ा विजन रखो, बड़ा सोच रखो, और हम लेगेसी के लिए यहाँ आए हैं। लेगेसी क्रिएट करेंगे। एक व्यक्ति एक बरगद का पेड़, बरगद का बीज बो रहा था। किसी ने पूछा कि तुम बरगद का बीज क्यों बो रहे हो? उन्होंने कहा मेरे पोते पोती इस छांव में बैठ सके बरगद की, इसलिए मैं आज ये बीज बो रहा हूँ। आप जिस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं ना, आपके पोते पोती एक दिन कहेंगे कि मेरे दादा ने बिजनेस बिल्ड किया था, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ और वो दिन मैं भोग रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।